अगर तुम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। जो घर बच्चों का पुराना लगता है वही घर माँ बाप को ख़रीदने में ज़माना लगा था। शुक्र है हंसी बाज़ार में नहीं मिलती, वरना गरीबों से कुछ लोग ये भी छीन लेते। ज़िंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर कुछ लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, और जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्त। कुदरत चिड़िया को खाना तो देती है मगर घोंसला नहीं। स्टेशन जैसी होगी ये ज़िंदगी, जहाँ लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मलिका जैसी ज़िंदगी गुजारती है। जिस शख्स को अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत समझ जाए, वो ज़िंदगी में किसी भी वाक़ये के रहनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों का हिफाजत शुक्र से करता है। इंसान को ज़िंदगी में धचके तो लगते ही रहते हैं, वो दोबारा भी उठ खड़ा होता है, चल भी पड़ता है। जानते हैं इंसान कब दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता? जब उसको पता चलता है कि उसको गिराने वाला शख्स तो वही था जिसके लिए वो खड़ा था। माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। अल्लाह सलामत रखे सबके वालिदैन को, आमीन। एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करना, एक दूसरे के नखरे उठाना और एक दूसरे से प्यार करना मियाँ बीवी के बुनियादी हकूक़ हैं। आंसू बह जाना अगर इतनी आसान बात होती तो आपके रब को आंसू इतने महबूब ना होते। बड़ी अजियत से निकलते हैं ये आंसू, बाहर बहते हैं तो अंदर तक उतर जाते हैं, तभी तो हर्ष हिला देते हैं, रब से मिला देते हैं, दिल बदल देते हैं। अपने रब के आगे खूब रो लिया करें, सब दुख कह दिया करें। वहाँ आंसू के बदले सिर्फ दिल का सुकून नहीं, बड़े बड़े मकाम मिलते हैं। गुनाह तन्हाई मांगते हैं, खामोशी मांगते हैं। अगर इंसान गुनाह के वार से अपनी ज़ख्मी होती रूह की चीखों पुकार सुन ले तो तड़प उठे। गुनाहों के रजिस्टर पर तेज़ी से चलते कलम की आवाज़ सुन ले तो दहशत से कांप उठे। बवक्त गुनाह शैतान को अपने इतना करीब देख ले तो होश खो बैठे, मगर अफसोस वो इन सब से बेखबर गुनाह करता चला जाता है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग अल्लाह जिन्हें तोड़कर ख़ुद से जोड़ता है, जिनकी मनपसंद चीज़ किसी मसलहत से ले लेता है, जिससे कुर्बानी लेता है उनकी कीमती रिश्तों की, जज्बों की, लोगों की। क्योंकि अल्लाह जब किसी का दिल तोड़कर जोड़ता है ना तो उसमें से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है, और फिर पता है उस दिल में क्या रह जाता है? उस दिल में सिर्फ रह जाता है फ़कत अल्लाह की मोहब्बत। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना और उसकी इज़्ज़त करना। ये बातें औरत को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। जब तक अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से नवाज ना दे उस वक्त तक सब्र रखो, क्योंकि अल्लाह से लगाई गई उम्मीदें कभी रायगा नहीं जाती। जिन लोगों को अल्लाह तुमसे दूर कर देता है, अगर तुम्हें उनकी हकीकत पता चल जाए ना तो कभी भी तुम उनके लौट आने की तमन्ना भी ना करो। अल्लाह के हर काम में हिकमत और भलाई पोशीदा होती है। जो चीज़ अल्लाह जानता है वो तुम नहीं जानते, इसलिए अल्लाह से ज़िद ना लगाया करो और अपने फ़ैसले अल्लाह के हवाले करके मुतमईन हो जाया करो। बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशों से ज़्यादा बेहतर होते हैं और अल्लाह सबसे बेहतरीन हिकमत वाला है। उस पर कामिल यकीन रखो, वो कभी भी आपको नाउमीद नहीं करेगा। वो आपको जहाँ से तोड़ेगा वहाँ से वो आपको अपने साथ जोड़ेगा, और वो जिसे अपने साथ जोड़ दे वो इंसान कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। औरतों ने जो कपड़े बाहर आने जाने के लिए रखे होते हैं, अगर वही घर में पहनना शुरू कर दे तो इनके खावन बहुत सारी बैरूनी ख़वातीन के चक्कर से निकल कर कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकते हैं। ईमान अचानक गायब नहीं हो जाता, चेहरे का नूर अचानक ख़त्म नहीं हो जाता, नमाज़ों से सुकून अचानक नहीं चला जाता। पहले खौफ खुदा जाता है, फिर नमाज़ें जाती हैं, फिर हया, फिर पर्दा, फिर ईमान चला जाता है, और आखिर में रह जाता है खाली दिल, बेबाक बातें और दो नामहरम। हद से ज़्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवाता है। कोई हाथ पकड़ाए तो बाजू नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसे ही कोई हाथ छुड़वाए तो पाँव नहीं पकड़ने चाहिए। अल्लाह ताला इंसानों को हमारी ज़िंदगी में आजमाइश बना के भेजते हैं, उन्हें आजमाइश ही समझना चाहिए, दिल पर लगा कर नहीं बैठ जाना चाहिए।
बड़ा ही ख़तरनाक दौर चल रहा है, हर तरफ फितने ही फितने हैं। ए रब, हमारी बाकी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पर गुजारना और हमारी आखिरी ख़ात्मा ईमान पर फरमा, आमीन। वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मौत से भी दिखाता है। बस नामुमकिनात लम्हों में भी दुआ मांगते रहें, क्योंकि वो यकीन रखने वालों को कभी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। मैंने ज़िंदगी में कई सबक सीखे, मगर जिस सबक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है दस्तबरदारी। दुनिया की हर शय से दस्तबरदार हो जाओ, सुकून पालोगे। हम हर चीज़ को अपना समझकर उस पर हक मलकियत जताने लगते हैं, बस यही से बेसुकूनी की इब्तदा होती है। हम तो ख़ुद भी अपने नहीं, फिर कोई चीज़ हमारी मलकियत कैसे हो सकती है। निकाह एक पाकीज़ा रिश्ता है और निकाह के बग़ैर कोई मोहब्बत सच्ची नहीं हो सकती। लिहाजा निकाह से पहले एक दूसरे को दस्तयाब होकर अपनी कीमत मत घटाएँ, और बहराम में ना तो सुकून है और ना ही बरकत। आप हलाल के लिए दुआ करें, अल्लाह जानता है नियतों को, और अच्छी नियत वालों को अल्लाह मायूस नहीं करेगा। सोचिएगा ज़रूर कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इशारा भी हो सकता है। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत को खो देता है, मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल ज़ाया कर देता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। गुफ्तगू ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। 3 रिश्ते 3 वक्त में बेनकाब होते हैं, बुढ़ापे में औलाद, दूसरा मुसीबत में दोस्त, तीसरा गुर्बत में बीवी। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। खुशनसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा हो, बल्कि वो हैं जो अपने नसीब पर खुश हों। इज़्ज़त दिल में होनी चाहिए, लफ्ज़ों में नहीं, और नाराज़गी लफ्ज़ों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। अल्लाह फरमाता है ये सख्ती कुछ वक्त की बात है, तुम इस पर सब्र कर लो। मैं सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता हूँ। मोहब्बत करने वालों में और कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात होती है, वो बेअदब नहीं होते, पत्थर दिल नहीं होते। दिल दुखा हो जैसा भी हो, बद्दुआ नहीं देते, मुस्कुरा देते हैं। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुरा कर ये कहता है कि मैं नहीं जानती, और जब अल्लाह के सपोर्ट कर दिया जाए से लेकर आज तक हर चीज़ लड़ जाती है, और वो आसीरा सातवें आसमान तक पहुँच जाती है। टूटे दिल से निकली हुई दुआ और कभी दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का था, और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बग़ैर गुजारा नहीं है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज़्ज़त करना है। और ये बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी और जीने का हौसला देती हैं। जब मान टूट जाता है तो उससे वाबस्ता हर चीज़ खुद ब खुद टूट जाती है, दिल, रिश्ता, एतबार, यहाँ तक कि इंसान खुद भी। मियाँ बीवी में जुदाई डालना शैतान का सबसे ज़्यादा महबूब अमल है, और आजकल अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग इसी काम में लगे हुए हैं। इतना परेशान ना हुआ करें, याद रखें आपके मामलात उसके हाथ में है जो जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है, और कैसे आपकी चाहत को बेहतरीन बनाकर किस वक्त पे आपको अता करना है। जो दोस्त होते हैं वो तो दोस्तों का इस्तेमाल नहीं करते, दोस्त ही तो दोस्तों के हम ख्याल होते हैं और हमराज होते हैं। दोस्त ही तो दोस्तों की उम्मीद होते हैं, उनका मान होते हैं। दोस्त वो होते हैं जो गमों को भी खुशियों में बदल देते हैं। मर्द की सच्ची मोहब्बत की हकदार से वही औरत बनती है जो मर्द के हिसार में रहती है। जहाँ से वो मना करता है वो मना हो जाती है, जिन बातों से वो रोकता है वो रुक जाती है, और अपने आप को उसकी हिफाजत और कंट्रोल में दे देती है। तो औरत दुनिया की खुश नसीब और फरमाबरदार औरत होती है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक दौर जदीद में जितना किसी के साथ मोहब्बत, प्यार और अच्छे सलूक से पेश आओगे, उतना ही अगला तुम्हें ज़िल्लत, अजियत और तकलीफ़ देगा। आजमाई हुई बात है। कभी कभी ना हम मोहब्बत ख़त्म करना चाहते हैं, ना ही उस शख्स चाहते हैं, बल्कि हम इसलिए राब्ते ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हम तवज्जो की भीख मांग मांग कर थक चुके होते हैं। औरत छोड़ने में जल्दी करती है और फिर ताउम्र पछताती है। मर्द जल्दी छोड़ता नहीं, और जब छोड़ दे तो फिर वो पछताता नहीं। तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। सिर्फ मुस्कुराइए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि हकीकत में कोई भी परवाह नहीं करता।
ज़िंदगी में खुदा हाफ़िज़ कहना सीखें, ना सिर्फ मुलाकात के इख्तिताम पर बल्कि जब कोई आपसे दूर होना चाहे तो भी उसको खुदा हाफ़िज़ कहें। किसी को अपने साथ रहने पर मजबूर ना करें, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी के साथ रह तो सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती वफ़ा, परवाह और मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हर बेजार शख्स को खुदा हाफ़िज़। औरत को एक ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो उसे बच्चों की तरह डील करे, उसकी बचकाना हरकत को बर्दाश्त करे और सबसे बड़ी बात, उसको मनाने का हुनर आना चाहिए। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ख़ुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इतनी मोहब्बतें पाकर भी उस एक मोहब्बत के लिए तड़पता है जो हासिल नहीं। वो एक लाहासिल मोहब्बत जाने क्यों सब मोहब्बतों पर हावी होती है। शौहर के अलावा हर दूसरा मर्द गुनाह का साथी है। महंगी गाड़ी रखता हो, खूबसूरत हो, परवाह करता हो, पर ज़िंदगी का हम सफ़र नहीं तो ये जायज़ रिश्ता नहीं। हो जाएगी तुम्हारी मुश्किल आसान, अल्लाह है ना, वो कर देगा तुम पर रहम। वो वापस ले आएगा हर गुजरी ही बहारें, वो ख़ुद हाथ थाम कर चलेगा तुम्हारे साथ। वो ख़ुद हर तकलीफ़ दूर करके तोड़ देगा हर नामुमकिन की दीवारें, क्योंकि वही अल मालिक है इस दुनिया का और वही तुम्हारी मदद करने वाला है। हमारे माशरे में मर्द अगर औरत के साथ किचन में काम करवा दे, इसलिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दे, खाने की मेज़ पर उसकी प्लेट सीधी कर दे या कोई भी काम कर दे, तो लोग उसको कमज़ोर बल्कि आसान अल्फाज में बीवी के नीचे लगा हुआ कहते हैं। इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की हर तरह की मदद फरमाते थे। तो क्या आप लोग उनसे बढ़कर हैं? जब भी कोई परेशान हो तो उसको नसीहत नहीं करते और ना ही हकीकत पसंदाना तज़किये देते हैं, बल्कि खामोशी से उसको सुन लेते हैं ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब आप उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहते। मैं अपने नफ्स से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों की खुशियाँ देखकर रंज नहीं होता, किसी के पास दौलत देखकर लालच नहीं होती, मैं किसी दूसरे की किस्मत पर रश्क नहीं करती। मैं अपनी ज़िंदगी अपने नसीब के साथ सब्र शुक्र से जीती हूँ। बहुत ख़ास तो नहीं हूँ, लेकिन अगर खो जाऊँ तो दोबारा नहीं मिलती कि बहुत सी ख़ास लोगों से अलग और अल्लाह की आम सी बंदी हूँ मैं। अखलाक के पीछे किरदार का होना लाजमी है। मुँह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को अखलाक नहीं बल्कि फ़न कहते हैं। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी ये सोचकर ज़िल्लत भी बर्दाश्त कर लेता है कि जब को वो घर की चार दीवारी में छोड़ कर आया है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो छोटी उम्र से लेकर तख्ते गुसल तक दूसरों की खातिर जीता है। अपनी ताकत पर घमंड मत कीजिए। किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीज़ों को देखिए जो कब्र बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। बाज़ औक़ात मर्द को कुछ सख्त बातें करनी पड़ती हैं जो कि घर की ख़वातीन को बुरी लगती हैं, लेकिन हकीकत में फ़ायदा उन्हीं का होता है। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, उसे अच्छा या बुरा ससुराल का माहौल बनाता है। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे? जब तक बर्दाश्त करती है तो सब ठीक, मगर जब अपने लिए आवाज़ उठाती है तो बुरी बन जाती है। हर लड़की घर का सुकून चाहती है। हर वक्त की टेंशन किसी को अच्छी नहीं लगती। जब पानी सर से गुजर जाए तो मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ती है। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। औरत इस हद तक नाजुक मिजाज है कि एक फूल उसे राज़ी और खुश कर देता है और एक सख्त लफ्ज़ उसे मारने के लिए काफ़ी होता है। अल्लाह जानता है कि तुम कब से झोली फैलाए उसे मना रहे हो, मुस्कुराहटों में दर्द छुपाए फिर रहे हो। देखना, अल्लाह जल्द नामुमकिन ज़रिए से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। जानते हो ना कि अल्लाह को तुम बहुत प्यारे हो, वो बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। उसने यकीनन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी रज़ा का भरम नहीं टूटने देगा। लोगों का सिर्फ इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी के खामी को अपने अंदर छुपा सके। हम दुनिया के इस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ लोगों को हमारी तकलीफ़ से बस इतनी सी देर की वाबस्तगी होती है जब तक उन्हें वक्त गुजारी का दूसरा कोई सामान नहीं मिलता, और आखिर में हम होते हैं और हमारी तकलीफ़ होती है और अल्लाह होता है। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने ख़ुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होंठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। और बस मैं मुतमईन हो गई कि बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। मोहब्बत में मर्द की सच्चाई की पहली अलामत ये है कि वो डरपोक होता है। औरत नौजवान हो और मोहब्बत में सच्ची हो तो वो दलेर होती है।
जब दिल में रब की मोहब्बत होती है तो अमल में आजिज़ी होती है, दिल साफ़ होता है, रूह पाक होती है, ज़ुबान पे तनकीद तंज़ नहीं होता, माहौल खूबसूरत लगने लगता है, हसद नहीं होता, मदद करने को दिल चाहता है, नमाज पढ़े बगैर दिल बेकरार रहता है, आंखों में हया होती है, कदम खूबसूरत मंजिल की तरफ उठते हैं, दिल हर लम्हे शुक्र अदा करता है, ज़ुबान शिकवे नहीं करती, परेशानी में दिल मुतमईन होता है। हाँ, जब दिल में रब बसता है दिल नफ़रत जलन से पाक हो जाता है। इंसान यूँ हो जाता है जिसके पास बैठकर बातें करके बैठने वाला भी पुरसकून हो जाता है। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि अपना दर्द भूल गया। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि इतना वो देंगे नहीं जितना उससे कहीं ज़्यादा वो सुनाएंगे। जब तक खुद पर ना बीत जाए तब तक दूसरों के दर्द मजाक ही लगते हैं। मौत से बचने का सबसे शानदार तरीका है दूसरों के दिलों में ज़िंदा रहना सीख लो। ये कफन, ये जनाजे, कब्र सिर्फ बातें हैं दोस्त, वरना मर तो इंसान तब ही जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने की वजह है, इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पाँव पकड़ना पसंद करते हैं। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरे दोस्त, दिन अपने भी आएंगे। बीवी के इश्क की इंतहा ये भी है कि उसको अपने शौहर के कपड़ों की खुशबू से भी प्यार हो जाता है। क्या कभी आपने मीठे करेले देखे हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके दिल में बुग़्ज़ और जहर भरा हुआ होता है, मगर बोल हमेशा मीठा बोलते हैं। अल्लाह ताला इन मीठे करेलों के शर से महफूज रखे, आमीन। जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए ना, उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील हो। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का इशारा है, और दुआएं मांगते रहो। उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। ज़िंदगी वहाँ थप्पड़ मारती है जहाँ माँ ने चूमा होता है, और फिर समझ आता है कि माँ ने यहाँ क्यों चूमा था। माँ ने सारी ज़िंदगी सब्र के पे पट्टी पढ़ाई और हमने याद कर ली, मगर माँ ने ये नहीं बताया कि जब आंखों में आंसू भर आए तो उनको कैसे पीते हैं। मुझे बचपन में समझाया गया था कि जब किसी इंसान को अदालत में पेश किया जाता है तो वहाँ नहीं बोलता, उसका वकील बोलता है। इसलिए जब तुम्हें ज़िंदगी में लगे कि लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो तुम खामोश रहना और अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर देना, क्योंकि मेरा अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। सुकून नहीं है, बेचैनी भर जाती है, दिल फटने लगता है दर्द के मारे। पता है ऐसा कब होता है? जब हम जिद करते हैं, जब हम नसीब से लड़ाई करते हैं, जब हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। हमारा मसला ही ये है कि हम मुंह से तो कह देते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दिया है ये मामला, अब जैसे वो करेगा उसी में हम राज़ी, लेकिन दिल में फिर भी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं सोचा जिसको तुम्हारे लिए बेहतर ही नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हमारा नहीं समझ सकता। लोग हमारा रोना एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, फिर तंग आ जाते हैं। लोग सिर्फ नॉर्मल देखना चाहते हैं। अल्लाह के अलावा कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, इसलिए लोगों को अपनी मुश्किलात बताना सरासर बेवकूफ़ी है। अपनी तमाम तर मुश्किलात अपने रब से बयान किया करें, वो सुनेगा भी सही और उन्हें हल भी कर देगा। मर्द होता कौन है औरत को आज़ाद करने वाला? वो तो ख़ुद ज़माने की तकलीफ़ों से लड़कर औरत की बाहों में सुकून ढूंढता है, लिपट कर रोना भी चाहता है, अपनी आंखों में जमे हुए आंसू को बाहर आने भी देना चाहता है। लेकिन जब औरत अपने हाथ की हथेलियों से आंसू को पहुँचने तो उसे लगे कि उस पूरी दुनिया में कोई तो है जो उसके लिए ज़िंदा है, और फिर वो शायद जाके ज़माने की तकलीफ़ों से लड़ सके। तुम समझते हो ना कि दुनिया की तमाम तर तकलीफ़ें तुम्हारे नसीब में लिखती गई, और तुम अपने मनपसंद मंजिल ना मिलने पर मायूस भी हो चुके हो। क्या तुम्हें उसकी नेमतें नज़र नहीं आती? वो चाहता तो तुम्हें इस दलदल में गिरने देता जो तुम्हें सोने का कुआं लग रही है। वो चाहता तो तुम्हें इस ज़िल्लत से दो चार करता जो वो हर हाथ से गुजर जाने वालों का करता है। उसका शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें एक और मौका दिया है। मर्द के लिए खुदा ने औरत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनाई ही नहीं। औरत की बाहों में मर्द अपनी हज़ार परेशानियाँ भूल जाता है। मर्द सारी दुनिया से लड़कर जीतने वाला अपनी मनपसंद औरत के आगे हार जाता है। दुनिया की तलखियों से बेजार मर्द अपनी मनपसंद औरत की बाहों में दुनिया जहाँ का सुकून महसूस करता है। अल्लाह पाक की इबादत के तरीक़ों में से खूबसूरत तरीका ये भी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करें। औरतों की तौहीन तो बेदीन घरों में होती है, सालिहीन के घरों में तो औरत मलिका होती है। वाले अक्सर कहते हैं कि हमारी बहू तो हमारी बेटी जैसी है। बेटी जैसी?
अगर ये जैसी लफ्ज़ ख़त्म करके सिर्फ बेटी मान लेना तो कभी लड़ाई झगड़े और ना ही कोई बहू अपने ससुराल को बुरा समझेगी। अपनी बीवी को किसी का मोहताज ना बनाएं। हर महीने अपनी बीवी के खर्च के लिए ज़रूर दिया करें। इस ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ ये सब मामला भी पाया जाता है कि बीवी अपने शौहर से जेब खर्च के लिए कुछ पैसों के बारे में बात करे तो सामने से जवाब मिलता है कि तुम क्या करोगी पैसों का, हर चीज़ तुम्हें मिल तो जाती है, सब कुछ ला के तो दे देता हूँ, तुम्हें जो मंगवाना हो बता दिया करो, मैं ला कर दे दिया करूँगा, फजूल पैसे नहीं हैं मेरे पास। मतलब हो तरह का लेक्चर दे दिया जाता है। मगर मजाल है कुछ पैसे अपनी बीवी को बग़ैर मांगे दे दिया करें। फिर वो बेचारी मजबूर होकर अपने माँ बाप से मांग रही होती है, या कभी अपने भाई से, या कभी अपनी बहनों से मांग रही होती है, तो कभी अपनी सहेलियों से और कभी कभी अपने दोस्तों से उधार मांग रही होती है। पता नहीं मेरी समझ से तो बाहर है, ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं क्या? यकीन तो समंदर में भी रास्ते बना देता है, यकीन तो सुलगती हुई आग को भी ठंडा कर देता है, तो तुम अपने रब से इतने मायूस क्यों हो? यकीन मौजूज़ों का बहुत ख़ास हिस्सा है और वो आखिर में तुम्हें तुम्हारा यकीन कैसे तमाम लेगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने ख़ुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारी हो के भी हमसे छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो पहाड़ों के दरमियान से भी निकाल कर हमारी झोली में रख दी जाएगी। और बस मैं मुतमईन होगी कि बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी बेहतरी के लिए हैं। औरत के लिए ज़िंदगी का दूसरा नाम बाप हो तो शफ़क़त, भाई हो तो मुहाफ़िज़, बेटा हो तो आंखों की ठंडक, और शौहर की सूरत में हो तो अल्लाह का सबसे कीमती तोहफ़ा जो शफ़ीक भी है, हाफ़िज़ भी, सुकून भी। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि तुम लोग के दरमियान बैठे हुए और तुम्हारी रूह चीख कर कह रही होती है कि मेरी जगह नहीं और ना मेरा इस आलम से कोई ताल्लुक़ है। आसमान के तारे अक्सर पूछा करते हैं क्या तुम्हें अभी भी इंतज़ार है उसके लौट आने का, और दिल मुस्कुरा कर ये कहता है मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आया उसके जाने का। ज़िंदगी चिड़ियाघर जैसी हो गई है, कहीं सांप, कहीं कुत्तों और कहीं गिरगिट से वास्ता पड़ रहा है। जिस चीज़ पे दिल अटक जाता है अल्लाह उसी चीज़ से आज़माता है हमारा सब्र, हमारा तवक्कल और हमारा ईमान। शिकवे, शिकायत, रूठना मनाना ये बहुत अनमोल जज्बे हैं। इन जज्बों को हम हर शख्स पर नहीं लुटा सकते। ये वही जन्म लेते हैं जहाँ रिश्तों पर मान होता है, यकीन हो, और वहाँ दोस्ती और मोहब्बत हो। जब मान टूट जाए, यकीन बिखर जाए तो शिकवे, शिकायत, रूठना मनाना जैसे जज्बात अपनी मौत आप मर जाते हैं। बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे हमसफ़र के नाम पहले ही लिख रखे हैं। आपको जो काम करने की ज़रूरत है वो अल्लाह से आपका ताल्लुक़ है। जब आप तैयार होंगे तो वो उससे आपके पास भेज देगा। ये सिर्फ वक्त की बात है। हराम ताल्लुक़ के लिए अल्लाह पाक को नाराज़ मत करें, बस अल्लाह पाक से दुआ करें और अल्लाह पाक पर यकीन रखें। मुझे ज़रूरत है उन आयात की और इन छोटी सी बातों की जो मुझे दिलासे दें, मुझे टूटने ना दें। मुझे ज़रूरत है उन अल्फाज की जो बार बार मुझे सुनाई दें, जैसे मेरा अल्लाह कह रहा हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे हर मुश्किल में, बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला हूँ। मुझे ज़रूरत है इन छोटी छोटी सरगोशियों की जो शिफा है। अपनी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजारना, ज़िंदगी में कभी बेसब्रे ना होना, हौसला ना छोड़ जाना। सब्र बुज़दिली नहीं होता, सब्र तो अच्छी तकदीर को कहते हैं। सब्र तो रब करीम के फ़ैसले के इंतज़ार को कहते हैं। सब्र तो अल्लाह की मदद को नाजिल होने के इंतज़ार को कहते हैं। फरमाया जो तुम्हारे जिस्म में सर का मकाम है वही ईमान में सब्र का मकाम है। अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी पर हाकिम बनाया है और ये बड़ा मर्तबा है, इसलिए औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर की अताअत करे और खुशी खुशी अपने शौहर के हर हुक्म की ताबेदारी करे। औरत के लिए अपने शौहर को खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है और शौहर का नाराज़ करना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बीवी पर शौहर का बहुत बड़ा हक बनाया है। सुनो, ईमान रखने से दुश्वारियाँ कम नहीं होती बढ़ती हैं। दुनिया में अब ईमान वाले बहुत कम हैं, तो आपका सामना ज़्यादातर कमज़ोर लोगों से होगा जो आपको मजबूत देखना पसंद नहीं करेंगे। फिसलना नहीं है, आपको उससे पसंदीदा जो आप चाहते हो तो पहले उसकी माननी पड़ेगी, फिर वो आपकी मानेगा। हाँ, तो पर तुम अल्लाह पर यकीन रखो। अल्लाह का मुकर्रर करता वक्त आने में वक्त तो लगता है। माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दुआ मुफ्त मिलती है। अल्लाह सलामत रखे सबके वालिदैन को। औरत को शौहर के लिए खाना गर्म करने या मौज़ा ढूंढने में कोई मसला नहीं है। दुपट्टा सर पे लेने से किसी औरत की मौत नहीं वाक़या होती। आज तक ये मसाइल औरत के हैं ही नहीं। औरतों का दुख ये है कि उस पर तेज़ाब गिरा देना आम बात है। औरतों का दुख ये है कि भले वो कितनी ही तालीमी याफ्ता क्यों ना हो, जहेज़ साथ लेकर ही जाना है। औरत का मसला ये है कि अगर किसी मर्द की नज़र उस पर पड़ गई तो यकीन रखा जाएगा कि औरत ने ही वर्गलाया होगा। औरत का मसला ये है कि उसके सोशल मीडिया पर होने को दस्तयाबी की दलील माना जाता है। औरत का मसला ये है कि पसंद की शादी को आज
आज भी उसके ख़ानदान के माथे पर दाग माना जाता है। औरत का मसला ये है कि रोटी गोल ना हुई तो बिस्तर गोल हो जाता है, लेकिन माशरा इन सब के मसाइल का हल बताने से कासिर है। औरत बुरी हो या अच्छी, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त से ही आती है। तो अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और इन्हीं का लेता है जिन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है कि अब तुम थक गए हो, मगर असल में हमारे हौसले घबरा जाते हैं। बल्कि हकीकत तो ये है कि अल्लाह पहले तुम्हें चुनता है, फिर असबाब बनाता है और फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से नवाज देता है। अल्लाह ईमान का लेवल एक सा नहीं रहता। कभी हर लम्हे में उससे बात करती रहती हूँ, कभी दुनिया में उलझ जाती हूँ। इंसान होना, हर इंसान ऐसे ही मराहिल से गुजरता है। कोई बहुत आगे होता है, कोई दरमियान में, तो कोई शुरू के मदारज में। बस निस्बतें कायम रहनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते पर भाग ना सके तो चल लें, चल ना सके तो ख़ुद को घसीट लें, मगर रास्ता ना बदलें। आप सारी ज़िंदगी किसी के साथ खैर ख्वाह हो के देख लें, ज़रा सी गलती बदगुमानी पर आपकी सारी भलाई, आपका सारा खलूस आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। जब इस्लाम ने लड़का और लड़की दोनों को इजाज़त दी है कि वो अपनी पसंद की शादी करें, तो फिर आखिर क्यों ये ज़ात पात, फ़िरकावारियत, अलग शहर, फैमिली के इश्यूज़ दो मासूम दिलों को एक नहीं होने देते। मोहब्बत करने वालों में और कुछ ना हो, लेकिन एक बात होती है, वो बेअदब नहीं होते, पत्थर दिल नहीं होते। दिल दुखा हो, जैसा भी वक्त हो, बद्दुआ नहीं देते, बस मुस्कुरा देते हैं। औरत और मर्द की सोच में फ़र्क ये है कि मर्द आने वाले कल का भी नहीं सोचता और औरत उसके साथ जन्नत में जाने तक का सोच लेती है। बाज़ औक़ात मर्द को कुछ सख्त बातें करनी पड़ती हैं जो कि घर की ख़वातीन को बुरी लगती हैं, लेकिन हकीकत में फ़ायदा उन्हीं का होता है। वो तब तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे चेहरे पर ज़ाहिर नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें उससे ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है? हम उनको कुछ नहीं समझते जो ख़ुद को बहुत कुछ समझते हैं। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने ख़ुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होंठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। कि बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। शौहर और बीवी के रिश्ते खूबसूरती इससे बढ़कर और क्या होगी कि अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता ही बीवी और शौहर का बनाया है। चाहते और भी हैं, मगर उस चाहत का कोई मुकाबला नहीं जो हज़ारों नाफरमानियों के बाद भी माफ़ कर देता है। तन्हाइयाँ और भी हैं, मगर उस तन्हाई के सुकून का कोई मुकाबला नहीं जब वो रब रूह में उतरता है। इबादतें और भी हैं, मगर उस इबादत की पाकीज़गी का कोई मुकाबला नहीं जिससे इंसान अपने रब को मना ले। मंजिलें और भी हैं, मगर उस मंजिल का कोई मुकाबला नहीं जिसमें दिल अपने रब को पा लेता है। जब कोई काम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी मर्ज़ी को इतनी अहमियत दी, और अगर तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो और ज़्यादा शुक्र अदा करो कि अब वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा जो हमारी मर्ज़ी से बेहतर और बहुत अफजल है। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, उसे अच्छा है बुरा ससुराल का माहौल बनाता है। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे? जब तक बर्दाश्त करती है तो सब ठीक, मगर जब अपने लिए आवाज़ उठाती है तो बुरी बन जाती है। हर लड़की घर का सुकून चाहती है, हर वक्त की टेंशन किसको अच्छी लगती है? जब पानी सर से गुजर जाए तो मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ती है। देखो, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, जैसे आप किसी चीज़ का सामना नहीं कर सकते, मगर जब हादसात सामने आते हैं तो हम बेखौफ होकर हर खौफ से लड़ जाते हैं। इंसान ऐसा ही है, जिन चीज़ों का सोच भी नहीं सकता उनको भी कर गुजरता है, क्योंकि अल्लाह ताला जब कोई आजमाइश देता है तो ताकत भी देता है। ना करता तो क्या आज हम में से कोई भी ज़िंदा होता? छोड़ना आसान नहीं होता, चाहे कोई आदत हो कि गुनाह हो या फिर इंसान। आप गिरते हैं, टूटते हैं, संभलते हैं, फिर टूटते हैं, और ये वक्त ऐसा वक्त होता है कि ना तो आप चीख सकते हैं, ना किसी के गले लग के आंसू बहा सकते हैं। माज़ी आपके सामने एक रेल की तरह भागता है, हर स्टेशन पर मुख्तलिफ लोग। एक वक्त आता है आप जिन लोगों को अपने साथ समझते हैं वो तो साथ होते ही नहीं हैं। वीराने में, कड़ी धूप में आप बेआसरा और बिना साहिबान के रह जाते हैं। उस वक्त आपके साथ बस वो साथ होती है। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बग़ैर, लोगों के रिश्तों के बग़ैर, हर शय के बग़ैर, मगर अल्लाह के बग़ैर नहीं रह सकता। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी ये सोचकर ज़िल्लत भी बर्दाश्त कर लेता है कि जब वो घर की चार दीवारी में छोड़ कर आया है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो छोटी उम्र से लेकर तख्ते गुसल तक दूसरों की खातिर जीता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह पाक तड़प ज़ाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बाखूफ़ी वाकिफ़ है। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, वो नहीं तो उससे बेहतरीन मिलेगा।
ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलतमंद हमसफ़र की नहीं, एहसास और मोहब्बत करने वाले हमसफ़र की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग दौलत को हर चीज़ पर तरजीह देते हैं, दौलत है तो सब हो जाएगा, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है। दौलत पैसा ज़रूरी तो है, मगर एहसास और मोहब्बत सबसे ज़्यादा अहम है। पूरे दिन की थकन के बाद अगर आपका हमसफ़र आपसे 2 बोल मीठे नहीं बोल सकता तो क्या पैसा इसकी अज़ियत मिटा सकता है? यकीनन नहीं। तो दुआ किया करें कि आपका हमसफ़र गरीब सही मगर मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करना, एक दूसरे के नखरे उठाना और एक दूसरे से प्यार करना मियाँ बीवी के बुनियादी हकूक़ हैं। अल्लाह पर यकीन करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब दिमाग गिरा के 100 तरह की उलझनों में हो और असबाब की जगह सवाल या निशान नज़र आए, उस वक्त उस बात पर यकीन रखना कि अगर वो चाहे तो आग जला नहीं सकती, समंदर डुबा नहीं सकता, चाँद टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यही यकीन अमल यकीन कहलाता है। मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आता, चाहे वो गुस्से में हो, बल्कि वो तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है। दुनिया में अगर आपको अच्छी बीवी अल्लाह ने दे दी है तो समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी दुनिया में कोई नहीं। कुछ ख़ानदान बहू को नौकरानी समझते हैं और सिर्फ ज़ुबानी कलामी बेटी कहने का ड्रामा करते हैं। मोहब्बत मर्ज़ी से नहीं होती, ये नसीब में लिखी होती है, किसी के लिए रिस्क की तरह तो किसी के लिए रोग की तरह। दुनिया में हज़ारों लोग हो सकते हैं पर हमारे लिए खूबसूरत वो है जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट और सुकून कल्ब का बाइस बने। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।